हेलो फ्रेंड, अगर आप AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस देते हैं तो आपके लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट कब रहता है? जब आप APS के काम करते हो और जो कस्टमर आते हैं उनका विड्रॉ करने की कोशिश करते हो, विड्रॉ के दौरान आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, चाहे वो एरर हो, बैंक इनऑपरेटिव हो, कस्टमर बैंक सिस्टम इज करंटली अनअवेलेबल हो, ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू टेक्निकल इशू हो, या इनसे मिलता जुलता कोई तरह का एरर जहाँ पे पैसे विड्रॉ नहीं होते हैं। लेकिन जिस कस्टमर का आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो, पैसे ना उठने का उसे आप घुमा देते हो, वो किसी दूसरे CSP दुकान पे जाते हैं या अपना बैंक चले जाते हैं और बैंक के तरफ या उस दुकान के तरफ कहा जाता है कि आपने जहां ट्रांजैक्शन करवाया था जिस डेट में, वहां आपका पैसा उठा लिया गया है, आप जाओ वो वहां से पैसा अपना ले लो। जरूर इस प्रकार का केस आप ये काम कर आपका जरूर आया ही आया होगा। आप नीचे कमेंट कर बताएं क्या आपके पास भी कभी ऐसा केस आया जो मैं अभी आपको बताया हूँ, और आने पे आपने क्या किया। अपनी राय जरूर हमसे शेयर करें। लेकिन यहाँ पे जो लोग नए नए हैं उनको दिक्कत, जो लोग पुराने हम जैसे बहुत पहले से काम कर उनको मालूम है पैसे बीच में अटक जाती है, यानी कस्टमर का बैंक से पैसा निकल के बीच में NPCI के पास रुक जाता है, कोई तरह का बैंक इशू का, फिर हमारे तक नहीं पहुंचता, जहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल होता है और उस पैसे को रिफंड यानी वापस कस्टमर के अकाउंट में 100% चांस, फेल होने पे आपके अगर पैसे नहीं आए हैं तो कस्टमर को ही रिफंड होता है, लेकिन उसमें कुछ तय समय लगती है। यहाँ पे कंपनियां कहना जहाँ मैं ट्रांजेक्शन किया हूँ, प्लीज रिट्राई APS ट्रांजेक्शन आफ्टर 2 मिनट, इफ इशू स्टिल प्रोसेसिंग आफ्टर 5 मिनट, प्लीज रेज द इशू थ्राउड रेज एंड कंप्लेन ऑप्शन ऑन द ट्रांजेक्शन स्क्रीन। जहाँ पे कहा जाता है प्लीज रिट्राई आफ्टर 1 टाइम, योर ट्रांजेक्शन इज फेल इफ एनी अमाउंट, अगर कोई भी पैसा डेबिटेड काटा गया है, इट विल बी रिफंड टू कस्टमर बैंक, ये पैसा कस्टमर के खाते में विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी 2 दिन के अंदर रिफंड हो जाएंगे। ये वर्किंग डेज को ही बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। वो होता है कि कार्यवाहक दिवस, जहाँ पे संडे सैटरडे छुट्टी, बैंक हॉलीडेज किस तरह का रहता है, उस दिन काउंट नहीं की जाती है, कस्टमर के खाते में लौट जाएंगे। लेकिन कस्टमर समझने को ही रेडी नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आपके दुकान के बाहर शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, आप देखते हो, रेपुटेशन खराब करते हो, कस्टमर को गलत नेगेटिव फीडबैक आती है, इसके दुकान में पैसे चोरी होते हैं। स्पेशली ये जो स्टोरी मैंने बताया अभी, ये दिक्कत मेरे साथ भी फेस हुई है। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि इस प्रकार के कंडीशन अगर बनते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्या कौन सा नोटिस अपने शॉप के बाहर चिपकाए जिस तरह से कस्टमर को अवेयर कर सके, जानकारी दे सके इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जिस कस्टमर साथ ऐसा हुआ है उनको पैसे की सख्त जरूरत है। कई सारे लोग तो अपने पैकेट से पैसे दे देते हैं इस चक्कर में कि शांत रहे, बवाल ना हो, बाद में रिफंड आता तो वो निकल, तो अलग का मैटर है। जो कस्टमर की दूसरे CSP वाले के कहने पर कि पैसे निकल गए हैं, जबकि उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, समझाना चाहिए। मेरे पास भी कई दूसरे दुकान वाले आदमी आते हैं तो मैं समझाता ऐसा हो सकता है, आप उनके ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करें, क्या करना आगे मैं बताऊंगा। और बैंक भी कहते हैं हाँ पैसे आपकी इस तारीख को निकल गए हैं, पुलिस की धमकी उनकी लेके आते तो हम क्या करें, प्रॉपर डिटेल के साथ। स्पेशली APS के काम करने वाले लोगों के साथ जो इशू आती है, मेजर इशू, बहुत ज्यादा हेडेक, फ्रस्ट्रेट हुए कस्टमर कैसे हैंडल करें, आज के इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ समझने वाले। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, जब ये ट्रांजेक्शन फेल होता है, चाहे वो बैंक इनऑपरेटिव हो, बैंक सर्वर डाउन हो, बैंक अनअवेलेबल हो, किस तरह का एरर आता है और कस्टमर के अकाउंट में पैसे कट जाते, चाहे उसको इसकी जानकारी SMS के थ्रू आती हो या फिर उनको कोई दूसरे CSP पास गए, वहाँ पैसा कम दिखा चेक करने पे उसके थ्रू आती है, और अपना बैंक पहुंच गया वहाँ पे आती है। तो इस इशू पे बैंक वाले को उतना नॉलेज होता नहीं है, क्योंकि वो APS के माध्यम से हुए ट्रांजेक्शन, उनके ट्रांजेक्शन दोनों में अंतर होता है, तो उनको वहाँ पे सीधा डेबिट दिखेगा। और किसी दूसरे CSP वाले के पास वो अगर जाते कि यहाँ से नहीं, क्या पता वहां से निकल जाए, वो कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या फिर आपके अकाउंट इतने रुपए निकाल चाहते, वो तो निकल चुका है उस दुकान के पास, आपने ट्राई किया था, फिंगर दिया था, हाँ दिया था, वहां पे जाइए आपका पैसा वो निकाल लिया, देगा पैसा। तो वो कस्टमर फ्रस्ट्रेट, मेरे पैसा चोरी हो गया, निकला, दिया भी नहीं करके आपके पास पहुंच जाते हैं। तो भाई ये होता क्यों, ये समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कोई एक बैंक, पार्टिकुलर बैंक है, उससे पैसे जब आप APS के काम करते हो तो सबसे पहला क्या होता है, आपने जिस कंपनी से काम किया उस कंपनी ने NPCI के पास रिक्वेस्ट डाली, NPCI फिर उस बैंक से रिक्वेस्ट गया, फिर बैंक से विड्रॉ होता है मनी, फिर विड्रॉ के मनी जाता है NPCI के पास, फिर NPCI आपके उस कंपनी के वॉलेट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। ये सारी चीज कुछ ही सेकंड में होती है और सब कुछ सही रहने पे आपको सक्सेस का वहाँ पे स्क्रीन दिखता है। कई कंडीशन में फिंगर मैच नहीं करता है, उसमें करते तो नहीं पैसे, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल होता है। कई कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ बैंक की सर्वर डाउन या NPCI डाउन होने पे पैसे बैंक से कट जाते हैं और बीच में आके NPCI के पास रुक जाता है,
और आपके जो कंपनी जिसके आप एपीएस यूज करते हो उस तक नहीं पहुंचता, तो वो कंपनी डायरेक्ट दिखाती है कि ये ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है और वहां पे एरर मारता 2 वर्किंग डेज में ये पैसा रिफंड कस्टमर अकाउंट में 100%। यानी कि ये सस्पेंस आप रखो ही मत कि फेल हुआ, कस्टमर खाते में पैसा कट गया तो आपको फिर वो आएगा, कभी नहीं आएगा, वो कस्टमर को ही जाएगा। अभी तक मेरे पास जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हर एक भी यही केस बना है। हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन का कुछ अलग मेथड है, उसमें क्या होता है कि अगले को भी जा सकता है, आपको भी लौट सकता है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग जाती है। लेकिन यहाँ एपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है, ये कंडीशन है। अगर आपको किसी कस्टमर के साथ हुआ है तो मेरे ये वीडियो उनसे शेयर करो और उनको समझने का मौका दो। अगर वो गुस्से में, उनसे ज्यादा आप बर्ताव खराब ना करें, मोहब्बत से समझाए, इससे आपकी भलाई है और अगले की भी। दूसरी बात, कस्टमर को कैसे अवेयर करें, तो आप अपने शॉप के बाहर ये नोटिस बोर्ड जरूर लगाएं। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे मैंने प्रॉपर लिख रखा हूं पैसे की क्या टर्म एंड कंडीशन है, पैसे कटने में क्या होता है, कैसे कैसे क्या करना होगा, कितने दिन लौटता है और क्या क्या एरर आता है। मैं एक बनाकर आपके लिए जरूर ये प्रिंट जो कर सकते हो करोगे, एक मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जो प्रिंट कर आप डेट और अपना नाम लिखकर आप वहां पे चिपका देना ताकि कस्टमर पढ़ सके। और जब भी कभी फेल इशू आए, मान लो किसी को ट्रांजेक्शन किया, वहां पे एरर आ गया, आपको ट्रांजेक्शन एरर करते बैंक डाउन etc करके, तो आप कस्टमर ट्रांजेक्शन कंटिन्यू मत करो, रुक जाओ। एक बार फेल आया है, बोल दो कि भैया अब सर्वर डाउन है, आप थोड़ी देर के बाद घंटा 2 घंटा या शाम सुबह जब होगा तब आकर ट्राई कर ले। आप कंटिन्यूसली करते रहोगे ना तो यहीं पे फंसने का दिक्कत होता है। आप देख लो एरर आ गया और कस्टमर को कह भी दो कि ऐसे बार बार हम करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे कट जाएंगे, जो कि आपको हफ्ता भर, मैं तो हफ्ते भर टाइम बोलता हूँ, कंपनी 2 दिन बोल रही, 2 वर्किंग डेज, पैसे कस्टमर अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तीसरी चीज, आप अपने शॉप पे जरूर एक थर्मल प्रिंटर, रिसिप्ट प्रिंटर रखें, ताकि आपके ट्रांजेक्शन सक्सेस होने पे आप रिसिप्ट तो देते ही देते हो, फेल होने पे भी कस्टमर को रिसिप्ट दिया करें। अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे सवाल जवाब, पुलिस, बैंक यहाँ वहाँ बोलता हम कर देंगे, तो आप अपने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को चेक करें। अगर सक्सेस हो गई है, बेसिकली आपने ट्राई किया तो फेल ही हुआ होगा, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो पेमेंट आपको देना बनता है। अगर फेल हुआ है और उनके आधार के लास्ट 4 डिजिट दिखते हैं, तो आपको उसका एक स्लिप अपने रिपोर्ट के अंदर निकाल कर उसे जरूर हैंड ओवर करें और कस्टमर को ये कह दे कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, ये आपको हम पर्ची दे रहे हैं फेल होने की। आप 1 से 2 दिन, 2-3 दिन, ज्यादा हफ्ता भर के टाइम के अंदर आप चेक करें, पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आपको कस्टमर कहना। अगर वो नहीं समझते, मेरे इस वीडियो जो उनसे शेयर करें, दिखाए उनको कि ऐसा कंडीशन बनता है एपीएस करते। हमारे साथ बहुत ऐसा इशू आया है, लोगों के ऊपर फीडबैक, लोगों के ऊपर गुस्सा हमने झेला है। कई सारे ऐसे जो जान पहचान के लोग होते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रहने पे कुछ कैश भी हैंड ओवर किए हैं, बाद में वो आके रिफंड कर दिए, लौटा दिए, विड्रॉ कर लिए, वो अलग की बात है। वो अपने डिपेंड, अपने क्षमता पे होता है, आप उनको जानते हो, आप वसूल सकते। ऐसे नहीं कोई अननोन पर्सन उसको थमा दिए, पैसा भी गुल, वो भी गुल, ऐसा तो आपका नुकसान लग जाए, ऐसा नहीं करना है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखे, ऐसा कंडीशन बनता है। और ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है किसी भी इस प्रकार धंधा करने वाले लोगों के साथ। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? आपने जरूर कमेंट कर दे, और आपने कैसे इसे हैंड ओवर किया और कस्टमर ने आपको क्या क्या धमकाया, क्या क्या बोला, आप जरूर हमें इसे अपनी राय, अपनी फीडबैक जरूर आप नीचे कमेंट कर शेयर कर सकते हो। और मैं वो पीडीएफ का जरूर नीचे लिंक डाल दूंगा, इसे लगाकर आप अपने दुकान को अवेयर करें, लोगों को इसके लिए जागरूक करें। ऐसा इशू पहले बहुत होता था, अभी कम हो गया है ये ट्रांजेक्शन होना। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इसका एक बंदे का 2 महीने यानी 60 दिन के आसपास पैसा रिफंड आया था। ये मेरा एक सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहा है भाई। कुछ बैंक के 21 दिन, किसी के 20 दिन, किसी के इंस्टेंट, किसी का हफ्ता भर, किसी का 2 दिन, ऐसे करे पेमेंट रिफंड हुआ है। शुरू में इलाहाबाद बैंक का बहुत होता था ऐसा। तो ये है एपीएस में काम करने वाले लोगों के साथ हो रही मेजर इशू। पेमेंट कट जाता है, फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन और कस्टमर परेशान करता है, पैसा उड़ गया, उसके लिए क्या करे, कैसे समझाए और कैसे अपने आप सतर्क करे, ऐसे इशू आने पर कस्टमर किस तरह बिहेव करे और उसे क्या क्या प्रूफ आप दे दे कि ताकि आपके हाथ हमेशा ऊपर रहे कि नहीं हमें वो कहीं अगर बैंक भी जाए तो बोले पर्ची को आप बैंक में दिखाए, तो बैंक वाले भी देख लेंगे ट्रांजेक्शन। क्योंकि एपीएस करते हो RRN नंबर और वहाँ पे ट्रांजेक्शन बना उससे भी RRN नंबर, और बैंक अगर पता करेंगे जाकर तो बैंक का भी RRN नंबर सेम होगा, तो बैंक वाली कहता हाँ ये वाली फेल हुई थी, आपका पैसा रिवर्स आ जाएगा। नहीं तो वो थाना पुलिस ये सबको दिखाएंगे, परेशान करेंगे, दिक्कत वाली बात है। जहां आपके शॉप के बाहर झगड़ा ITC करेंगे, आपकी शॉप और आपकी रेपुटेशन भी गिरने वाली बात है। आपको बोले पैसा चोरी करता है, कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आपके तहत जाएगा। बाकी आप एपीएस से काम करते हो, एपीएस से उठाए पैसे को कैश में कैसे कन्वर्ट करें, यानी जो कस्टमर फिंगर पैसे उठाते हैं उसे कैश तो बनाना होगा ना। तो सबसे आसान और सही तरीका कन्वर्ट करने का मैंने बताया, जिसके आपको वीडियो सामने देखने को मिल रही होगी, उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनी अब बिना फिंगर के एपीएस विड्रॉ शुरू कर दिए, वो क्या है उसकी वीडियो आपको सामने दिख रही है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।